आपकी एज कितनी है बेटा? सर 25। 25 ईयर्स। और एक बार ऊपर देखो ज़रा, ऊपर देखो, नीचे देखो अभी मित्र। तो अब आप ये देखिए, नाम मैं नहीं लूँगा, वीडियो भी हम पीछे से ही शूट कर रहे हैं। तो इनकी उम्र है अभी 25 साल, और जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, इनका पूरा हेड ऊपर से इन्वॉल्व हो चुका है। राइट, नीचे देखो बेटा। ऑल्दो डोनर एरिया ठीक है, और ये हमारा जो ये वर्ल बनता है ये यहाँ तक के आ चुके हैं। ये ग्रेड 6 है, इससे अगर नीचे जाएगा तो ग्रेड 7 है, तो अभी ग्रेड 6 तक पहुँच चुके हैं। उम्र है सिर्फ 25 साल। अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है कि इवन 21-22 साल की उम्र में भी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास जिनको के हेयर फॉल है और इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये आपको प्रॉब्लम स्टार्ट कब हुई थी? सर आई थिंक 12th के बाद ज़्यादा हुआ था सर। दिल्ली गए थे मेन तो नीट की कोचिंग के लिए सर। तब ज़्यादा फूड का और सर लाइफस्टाइल का, हैबिट का, स्ट्रेस का, प्रेशर का, वहाँ पे से ज़्यादा स्टार्ट हुआ था हेयर फॉल। मतलब जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे, तो अभी आपने क्या बी फार्मा करी? हाँ जी सर। पीजीआई रोहतक से? हाँ जी। ठीक है। तो अब ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो गया, जो जितने भी अभी तक मेरे पास केसेस आ रहे हैं। अब कल हमने कंसल्टेशन करी है, अब आप बिलीव ही नहीं करोगे कि 10 साल का बच्चा है और उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, और सेम अपने फादर वाला पैटर्न 10 साल की उम्र में आ गया। अब 10 साल में ना तो आपका प्यूबर्टी होती है, ना आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, ना मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो। चलो एनीवेज, अब आपने ट्रिगर बता दिया। फैमिली हिस्ट्री कैसे है आपकी? जेनेटिक है सर, मतलब फादर की प्रॉब्लम ये थी। और उनके कब किस उम्र में गए थे बाल? सर सेम आई थिंक कॉलेज लाइफ में चले गए थे। आपके मामा जी नाना जी वाली साइड पे भी यही जीन्स है, ऐसे ही है? मतलब काफ़ी कम है, इतना तो है नहीं है बट काफ़ी कम है सर। उधर नहीं है प्रॉब्लम, मेन फादर वाली साइड से आई है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में ना ये जो जीन आप कैरी करते हो, जो इतनी अर्ली एज में ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, तो इसमें मदर वाली साइड का भी रोल होगा ज़रूर। अब आप ध्यान से सोचोगे ना, तो मामा नाना वाली साइड पे भी ये आपको कहीं ना कहीं बॉल्डनेस दिखेगी। उसी की वजह से आपका 20-21 साल में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, है ना। अब इसमें दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ है समझने की, वो ये है कि ट्रांसप्लांट ही इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि आपका अभी जो है इसमें और आपके लुक्स को और किसी तरीके से इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग बोलते हैं जीएफसी से, पीआरपी से और फलाना इधर उधर से, किसी से कुछ नहीं होगा, वो पैसा खराब करने वाली चीज़ है ना। तो ऐसे केस में जो पहला हमारा रहेगा वो तो ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट हम लिमिटेड करेंगे, पूरा भर के नहीं करेंगे नियो डीएचटी से, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है। हमें ये डोनर एरिया आगे फ्यूचर में भी चाहिए हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 4500 से 4700 ग्राफ्ट में हम आपको बहुत अच्छी आपको लुक देंगे। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको एफर्ट्स लगा के रखने पड़ेंगे। ये नहीं होगा आपने कि ट्रांसप्लांट करा लिया, भूल गए, रिजल्ट आ गया, चलो छोड़ो जी। आपको उन बालों को जिंदा रखने के लिए, एनाजन फेज में रखने के लिए सीरम्स हैं, मल्टीविटामिन है, वो सारी प्रोसेस एक फॉलो करनी पड़ेगी। इसको ऐसे ही समझ लेना कि जैसे ब्रश करते हो ना, और दिमाग में कभी ये विचार नहीं आता कि यार ये सारी उम्र करना पड़ेगा, तो यही वाला विचार यहाँ पिनअप करना पड़ेगा दिमाग के अंदर कि भैया समस्या स्टार्ट हो गई है, इसका जो समाधान है हम करके देंगे, पर उस रिजल्ट को मेंटेन आपने करना। अगर आप नहीं करोगे, सब छोड़ दिया आपने, कुछ भी नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं लगाया, तो होगा क्या कि वो ट्रांसप्लांटेड रूट्स भी 3-4 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे, और फिर आप यहीं खड़े हो गए, और फिर डोनर एरिया तो हम एक बार एक्सट्रैक्ट कर ही चुके हैं। सो सावधानी बहुत ज़रूरी है ना। तो कहने का मतलब ये इस कंसल्टेशन का कि ट्रांसप्लांट एक सोल्यूशन है, दाएं बाएं इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, कुछ तराया उतरुया करके बड़ा कुछ कर रहे हैं। ये कहते हैं जी ट्रांसप्लांट में रिस्क होता है, फलाना है, हमारी मेडिसिन लो। जब तक आप वो लोगे आपको दिखेगा कि हाँ हल्की वो मिनॉक्सिडिल ही दे रहे हैं, बाकी सब उनका वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जी, पेट ठीक करते हैं, फलाना करते हैं, वो सारी चीज़ें उनकी। तो उससे एक बार तो हल्का सा आपको ब्लैकनेस दिखाई देगी, बट जैसे ही छोड़ोगे फिर ख़त्म। इससे बेटर है ट्रांसप्लांट करके उसको मेंटेन करना। उसको आपने मेंटेन कर लिया सेम, उससे तो आपको एक मोटिवेशन भी रहेगी कि हाँ हेयर लाइन बहुत अच्छी आ गई और इसको हमने कैरी फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो इसमें हम आपको नियो डीएचटी से नियो प्लेटिनम एफयूई और एक ट्रेडिशनल एफयू, तीनों का हम आपको इंस्ट्रूमेंटेशन बताएंगे, कैसे उसमें डिफरेंस रहता है। सेकंड हम आपको
जो इनके फ़ायदे और नुकसान है और चार्जेस क्या हैं, वो तीनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। हेयर लाइन ड्रॉ करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ और उस चीज़ को फिर आपको फॉलो करना है, राइट। सो अब यहाँ पे वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि हेयर फॉल जब भी आपको स्टार्ट हो, चलिए मैं आज से 5 साल पीछे तो नहीं बात कर सकता क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें थी भी नहीं। अभी की आज की तारीख के अंदर हमारे पास 17 साल 18 साल के बहुत बच्चे आ रहे हैं जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हुई है, बहुत एग्रेसिव शुरू हुई है। तो बेचारे कुछ तो ये आदिवासी तेल और जो भी ड्रामा चला हुआ है इंस्टाग्राम पे, उन सब चीज़ों के पीछे पड़ के बड़ा समय बर्बाद कर लेते हैं अपना। अगर अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट प्रॉपरली आपका स्टार्ट हो गया, साइंटिफिकली आपको सारी चीज़ें मिल गई, आप फॉर एग्जांपल आप पेप्टाइड है, मिनॉक्सिडिलिन की कॉम्बिनेशन समझने की ज़रूरत होती है। ये नहीं होता कि एक जूता सारों के पैर में पूरा आ जाएगा, हर एक का साइज़ अलग है, हर एक की शेप अलग है। उसी तरीके से हेयर फॉल का डायग्नोसिस हर एक का डिफरेंट रहता है। ट्रिगर कहाँ से वो उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कॉमन हो चुका है। नीट के, जेई के, आईआईटी के, जो भी जैसे एग्जाम्स में बच्चे हैं, अगर बाई चांस उस वक्त विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई उनको, तो अगर जीन है अंदर मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, फादर वाली साइड से आई या मदर वाली साइड से आई, तो वो अपना एक्सप्रेशन उसी वक्त शुरू कर देगी। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है और हेयर फॉल को कभी भी किसी भी स्टेज पे इग्नोर नहीं करना और तुक्के नहीं चलाने कि मैंने यूट्यूब पे देख लिया था जी, अब मैं अपना मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेराइड या किसी केमिस्ट के पास जाके वहाँ से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करें। किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके, जो कि आपका खाली बाल नहीं, आपकी पूरी बॉडी, आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, हर एक चीज़ को एक बार मॉनिटर करके आपको कुछ गाइडेंस दे कि इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। अब हमारे पास ये समझ के चलो कि जो ओवरऑल हम लॉट ट्रीट करते हैं उसमें से 30 से 40% जो एज ग्रुप है, 20, 21, 22 साल, इवन 17, 18 साल के बच्चे भी उसमें शामिल है। तो हेयर फॉल को किसी भी स्टेज पे इग्नोर नहीं करना। अब ये ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई, बिल्कुल सही जगह सही समय पे आप आए हो। ट्रांसप्लांट से आपकी लुक आ जाएगी, उस लुक से आप मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ यार ये मेरे को बड़ा मुश्किल से मिला, कैप उतरी है, तो मैं इसको सीरम सूरम लगा के प्रॉपर अच्छे से रखूँगा। और बाकी के जुगाड़ जो है, जैसे अपने फॉर एग्जांपल आपके केस में मिनॉक्सिडिल बोलता हूँ, पेप्टाइड बोलता हूँ, एक बार इसमें आपको हल्का सा डार्क दिखेगा, पर 4-6 महीने के बाद आपको लगेगा यार फोटो तो वैसी आ रही है, मज़े वाली बात बनेगी, तो सेल्फ मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है ना। तो उस चक्कर में फिर अब ट्रांसप्लांट करके फिर आगे का सारा प्रोसेस आपको हम बताएंगे। सो दोस्तों, कभी भी हेयर फॉल को किसी भी स्टेज पे इग्नोर नहीं करना, वरना ये छोटे भाई जैसी सिचुएशन आ जाएगी कि पूरा ग्रेड 5-6 पे पहुंच गए। अगर ये 4 साल 5 साल से कुछ ना कुछ लगा रहे होते, मसलन महीने का 400-500 रुपये का, 700 रुपये का खर्चा अगर कर रहे होते, तो एटलीस्ट ये वाली नौबत नहीं आती, ये मैं गारंटी देता हूँ। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। अब आप एक चीज़ देखो बेटा, ये यहाँ तक तो हम पहुँच गए, अब ये नहीं है कि ये जो वेव है हमारी वीकनेस की यहाँ तक है, ये नीचे भी असर पहुँचा चुकी है ना। तो अभी हमें जो होगा ट्रीटमेंट से, ये जैसे जैसे इसका रिवर्सल होगा, तो हमें उसमें मतलब डोनर एरिया भी हमारा फ्यूचर के लिए बचा रहेगा, अगर आप अभी अवेयर होके जाके इसका ट्रीटमेंट करते हो, है ना। चलो मैं आपको हेयर लाइन बना के दिखाता हूँ, फिर आप सारा प्राइसिंग वगैरह समझ के जैसे आपको लगता है तो आप आगे देखना फिर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।